दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस बार मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ ₹100 इन्वेस्ट करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का है ये। मैं आपको सिर्फ़ ₹100 के बारे में बताता हूँ, ₹100 की क्या वैल्यू होती है। ₹100 मान लो आप मार्केट में गए, आपने कोई चीज़ खरीदी, तो करीब-करीब आप कोई भी सामान लेके चलो, आपको करीब-करीब ₹100 का मिल जाता है, किलो के करीब। आप कैसा भी सामान लो, ₹100 आप जाओगे मार्केट में 100% खरीद के आओगे कोई ना कोई चीज। ₹100 सिर्फ बचा के आप करोड़पति बन सकते हो। मैं बताना चाहूंगा आपको कि बनेंगे कैसे करोड़पति। मान लो आपने कोई आरडी करवा रखी है, एफडी करवा रखी है, पीपीएफ करवा रखा है। तो आपने आरडी करवाई तो आरडी में सिर्फ 5.30% के करीब आपको ब्याज मिलता है। 5.30 का मतलब है कि आपने 1 लाख रुपए डाला आरडी के अंदर में 1 साल में, तो 1 साल में बैंक आपको देगा, किसी भी बैंक में हो आपका, तो करीब करीब 5,000 रुपए आपको मिलेंगे ब्याज। और वहीं अगर आपने एफडी में डाल दिए, मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया, आपने सोचा कि मैं 1 लाख को कितना बड़ा कर सकता हूँ। हमारे परिवार में किसी को भी पूछो, जिसको पूछो वो यही बोलते हैं, भाई एफडी करवा दो, एफडी करवा दो। हमें पता है एफडी के अंदर में इंटरेस्ट कितना मिलता है। बैंक में जाओ, आप बैंक से पूछो कि मैंने एफडी करवानी है, मेरे को 1 लाख रुपए पे आप कितना ब्याज दोगे। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बोल दिया या किसी पड़ोसी ने बोल दिया या आपके परिवार में किसी ने बोल दिया एफडी करवा लो, 6% ब्याज मिलेगा। 6% का मतलब है, मान लो आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख 1 साल बैंक आपका पैसा यूज करेगा, उसके बाद आपको एफडी में मिलेंगे केवल और केवल 6,000 रुपए। ठीक है। और अब मैं आपको पीपीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं पीपीएफ करवा लो, चलो ठीक है पीपीएफ करवा लिया। अब पीपीएफ के अंदर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हर साल चेंज होता रहता है। आप बैंक में जाओ, बैंक से वालों को पूछो कि मैंने पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है, तो पीपीएफ अकाउंट में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो बताइए करीब करीब 7.1 का चल रहा है। आप गूगल पे सर्च मारो, देखो कि कितना ब्याज आ रहा है। 7.1 का मतलब है आपने 1 लाख रुपया दिया बैंक के अंदर में, और बैंक बताएगा आपको 1 साल के बाद में 7,100 रुपए, मान लो 7,100 रुपए आपको 1 लाख रुपए पे ब्याज मिला। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल आप 100 रुपए बचा के भी करोड़पति बन सकते हो। कैसे? कि 100 रुपए हमें मंथली बचाने हैं। मंथली बचाने हैं अपने को 100 रुपए, लगता है कि भाई 100 रुपए ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, आप बच्चों को भी दे देते हो। आपने 100 रुपए बचाना है, बैंक वाले को बोलना है, बैंक मैनेजर को, एसबीआई बैंक में जाना है आपको, या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसमें जाके बोलना है मेरे को स्मॉल कप फंड में पैसे लगाने हैं। ठीक है, स्मॉल कप फंड में आपने पैसे लगाने हैं, और उनको बोलना है मेरे को एसआईपी करनी है मंथली। मंथली एसआईपी 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, बाकी आपकी मर्जी है, जितने की भी आप करवाओ, जितना पैसा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना करवा सकते हो। 100 रुपए उनको बोलना स्मॉल कप फंड में मेरे को पैसा लगाना है, और 100 रुपए मंथली करवानी है। अब वो बोलेंगे आपको जी ठीक है। अब आप सोचोगे कि बैंक में जाऊंगा, हर महीने 100 रुपए जमा कराने के लिए इतना मेरा चार्ज लग जाएगा। कुछ नहीं, बैंक मैनेजर को बोलोगे मेरा हर महीने मेरे अकाउंट से 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, जो भी आप बोलोगे, 10 से लेके 20 तारीख जो भी आप कहोगे, उस डेट को आपके अकाउंट से अपने आप कट के पैसे एसबीआई बैंक से होते हुए ये एसआईपी में चले जाएंगे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, उसमें चले जाएंगे। इसी सिप के अंदर में जो पैसा आपका बनेगा वो करीब करीब 15% का इंटरेस्ट बनेगा। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। 100 रुपए आपने लगाए और आपने 15% रिटर्न मान के चलते हैं। वैसे इसका रिटर्न आता है करीब करीब 20 से लेके 25% तक का, पर हम मान के चलते हैं इसका बीच का निकाल लेते हैं, हम केवल 15% मान के चलते हैं। अभी 15% ही हमें ब्याज मिलेगा। ब्याज 15% मिला तो हमने 15% पे पैसे लगा दिए 100 रुपए। 100 रुपए डाले आपने, वो 50 साल तक। आप सोचोगे मैंने 100 रुपए जमा कर दिए, पता नहीं कितने रुपए जमा कर दिए होंगे। 100 रुपए अगर आप कैलकुलेशन मारो, सिर्फ 1200 रुपए साल के आपके जमा हुए, तो करीब करीब 50 साल में केवल और केवल 60,000 रुपए आपने बैंक को दिए। बैंक मतलब एसआईपी के अंदर जमा हुए, और जब वो आप रिटर्न निकाल के चलोगे 50 साल के बाद में, तब आपको मिलेंगे 1,39,71,803 रुपए। आप ये देखो, आपने नौकरी कर रहे होगे, आपने नौकरी में आपका पीपीएफ कट रहा होगा, पीपीएफ सॉरी ईपीएफ कट रहा होगा। ईपीएफ के अंदर में अपना कम से कम भी मान के चलो हर बंदे का 1500 से ऊपर के